Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we are studying about the economics for class 12. In this video we understand about the chapter number 7, that's name is poverty, and it is our third part of this chapter. Our today's topic is the causes of poverty. Poverty के कारण क्या हैं, किस रीजन से हमारे यहाँ poverty आती है, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके ऊपर पहला टॉपिक आ रहा है the causes of poverty. In India the poverty is explained with the reference of a two set of the causes relating the underdevelopment on the economy and the other relating unequal distribution of income. अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो मेन रीजन है पॉवर्टी का वो दो चीजें हैं. पहला कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है. दूसरी चीज आती है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. हमारे यहाँ जो अमाउंट का या फिर क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होना चाहिए वो ऐसा नहीं. ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से क्या है कि अगर देखें तो हमारी पॉवर्टी अभी भी चल रही है. ये दो मेन रीजन है. तो हमने अगर देखें द पॉवर्टी विद द रेफरेंस टू द अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी, अंडर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसमें हमारा पहला था लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट का थोड़ा रीजन ये रहा कि पहले भी क्या था हमारे पास आज के टाइम में हमारी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करने के लिए हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. लैंग्वेज में कहता है नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज measurable the low compared to its size of population. जितना प्रोडक्शन हमारा होना चाहिए, जितनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी है उसके कंपेयर में देखें तो प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही कम है. the low per capita income is the obvious consistent. जो पर कैपिटा इनकम है इस लो प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो उसकी वजह से क्या है हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम भी क्या है बहुत ही कम है. लोग डिमांड ही नहीं कर पाते. विश होने के बाद भी लोग क्या करते हैं सैक्रिफाइस करते हैं, वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है. द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज. पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें, ये जो पर कैपिटा इनकम कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ उसकी वजह से क्या है कि हमारी जो कंट्री है वो पुअरेस्ट कंट्री में आती है, यानी हम गरीब कंट्री में अभी भी आते हैं. अकॉर्डिंग टू द यूएनओ नॉर्म्स, किसके नाम से यूएनओ नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी यूएनओ ने जो एक कहते हैं इकोनॉमिकली एक इंडिविजुअल के पास जितनी इनकम आने की उसका जो एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया जो डिसाइड किया हुआ है उस क्राइटेरिया को आज भी हम फॉलो नहीं कर पाते, उस क्राइटेरिया हम इन्वॉल्व नहीं है. इस वजह से हमारी कंट्री जो किस कंट्री में काउंट करती है पुअरेस्ट कंट्री में काउंट करती है. लो रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ का रेट भी हमारे पास है. जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही कुछ लिमिटेड एरिया में बहुत ज्यादा, कुछ लिमिटेड एरिया में एकदम से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है. तो ये बड़ा रीजन है. द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज बीन द क्वाइट लो ड्यूरिंग द 5 ईयर. जो हमारे 5 ईयर प्लान चल रहे थे जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके का ग्रोथ रेट नहीं रहा, बहुत ही कम रहा. और ये भी कहता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ द जीडीपी हैज बीन नियरली द 5%. 5 ईयर का जो प्लान हमारा रहा था एवरेजली अगर देखें तो उसमें जो ग्रोथ रेट रहा इकोनॉमिकली अगर देखें तो वो लगभग 5% के आसपास था, उससे ज्यादा नहीं रहा. हम टारगेट बना सकते हैं 8%, 10%, 20%, जो भी टारगेट हमारा हो सकता है, जो भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं उसको हम टारगेट बना. लेकिन जो नॉर्मली हमारा टारगेट था हमने उसको कभी अचीव नहीं किया, बहुत ही रेयर. अगर अचीवमेंट की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम रहे जिसमें हमारा जो ग्रोथ रेट था वो तेज था, ज्यादा अच्छा था. लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या था कि हम जितना टारगेट डिसाइड करते हैं उतना हम अचीवमेंट नहीं कर पा रहे. But owing to the nearly 2% growth rate of the population, per capita income grew the 3%. जब हमारे पास जो ग्रोथ रेट था तो नियरली 2% ग्रोथ रेट, 2% का ग्रोथ रेट का पर कैपिटा पॉपुलेशन का, तो उस वक्त जो पर कैपिटा इनकम हमारी ग्रोथ रेट थी वो क्या थी केवल 3%. 2% हमारी पॉपुलेशन बढ़ी तो 3% से हमारे हिसाब से क्या हमारा इनकम तो हमारे पास पहले ही कम था, वो क्या था और उसके हिसाब से जिस तरह से बढ़नी चाहिए उसके हिसाब से नहीं बढ़ी. कहता है लो ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम हैज टेंडेड टू द सस्टेन पॉवर्टी. अब लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम जो हमारी रही उसने क्या किया हमारी पॉवर्टी को बनाए रखा. जैसे पॉवर्टी चल रही थी वैसे ही चलती चल रही थी. थर्ड पॉइंट की बात करें तो कहता है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. पहले क्या था भाई, पहले लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, लोग मर जाते थे बहुत जल्दी. मतलब पहले के लाइफ एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो लगभग 32 to 35 इयर्स से ज्यादा नहीं था. मैंने 30 से 35 साल की उम्र का बंदा जी लेता तो वो जानता था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ जी ली है. लेकिन सिचुएशन क्या थी, क्रिटिकल थी. लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम आई थी तो लोगों को
फैसिलिटीज नहीं मिल पाती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज में क्या हुआ, चेंजेस आए, सुधार आए आज़ादी के बाद से, तो हमारी डेथ रेट और बर्थ रेट में चेंज आया। डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट हमारा बढ़ गया। तो वो क्या कर रहा है, वो प्रेशर जनरेट कर रहा है पॉपुलेशन के थ्रू हमारी इकोनॉमी पे। तो यहाँ पे क्या था, द पॉपुलेशन हैज बीन रेज्ड एट द रैपिड पेस, तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है। दिस रेस इज द मेनली ड्यू टू द रैपिड फॉल इन द डेथ रेट। और ये रेस जो तेजी से बढ़ रहा है, जो ग्रोथ हो रही है, उसका सबसे रीजन क्या है, रैपिड फॉल इन द डेथ रेट। तेजी से हमारा जो डेथ रेट है वो क्या हो रहा है। आज के टाइम में किसी को कुछ बुखार हो जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो नॉर्मली क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में उसका ट्रीटमेंट करा के वापस उसको कर लेंगे। पहले ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, पहले तो लोगों को प्रॉब्लम होती थी, जब फैसिलिटीज नहीं थी प्रॉब्लम होती थी, लोग इलाज तक नहीं करा पाते थे, जिसकी वजह से लोग बहुत ही कम उम्र में डेथ होते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अच्छी फैसिलिटीज होने की डेथ जो रेट है उसमें क्या कमी है। ये भी कहता था ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन वाज 1% इन 41-51 के बाद 41-51 की बात करते हैं 1% था। लेकिन 2001 और उससे पहले की बात करें 91 से 2001 की बात करें तो 2.1% कितने का 1.1% का डिफरेंस था। पर डबल का चेंज हो रहा है। कहता है इट्स टर्म्स ऑफ इट्स साइज, इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज द इंडियन पॉपुलेशन वाज 84.363 करोड़ इन 1991 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो लगभग 84 करोड़। तो वही हम बात करें 2011 में ये हो गई 121 करोड़, यानी कि लगभग मिलियंस लोग कहते हैं जो भी बैलेंस बड़ा आंकड़ा जो अभी तो चाइना के जैसे पीछे है। The heavy pressure of the population adds a dependency burden implies the greater। जब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई तो ज्यादा लोग क्या हो गए, डिपेंडेंट हो। इस प्रकार से एक पापा है आपके, तो पापा बहुत पैसा कमाते हैं तो घर में खाने वाले 10 लोग बैठे हुए, 10 लोगों के जो इनकम होती है उनको यूटिलाइज करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो 10 लोग उनके ऊपर क्या है, डिपेंड है। जब डिपेंडेंसी बनी रहेगी और कैपेबिलिटी होने के बाद भी लोग परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीजन बन जाता है हमारे ग्रोथ न होने का, यानी पॉवर्टी में बने रहने का। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल से अगर बात करें तो नॉर्मली कहता है द ओइंग द लो ग्रोथ रेट एंड द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। कहता है लो ग्रोथ रेट हमारी है और हाई ग्रोथ रेट क्या है, पॉपुलेशन क्या है। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया जो बहुत ही डेवलप्ड है, बहुत इसको डेवलपमेंट करना है, बहुत सारा काम करना है, जैसे इंडिया की अगर बात करते हैं आर द vulnerability the inflationary spirals। It's mean the situation of the persistence raise in a price inflation compounds poverty। क्या है कि आज के टाइम में देखें तो जो सिचुएशन अभी हमारे पास है, समय के साथ साथ क्या हो रहा है, प्राइस में बदलाव आ रहे हैं, प्राइसें बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और इसमें इन्फ्लेशन कंपाउंड्स द पॉवर्टी। इसके साथ साथ कम तो पॉवर्टी भी क्या बढ़ेगी, क्योंकि अगर देखें तो फैमिली अभी भी उसी तरीके से जैसे पहले थे, एक्सपेंसेस आज भी हो रहे हैं लेकिन डिपेंडेंसी आज भी है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास कम है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इनकम हमारे पास कम है। जब डिपेंडेंसी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहे हैं, सोर्स जनरेट नहीं हो रहे इनकम के, तो कहीं ना कहीं क्या डिपेंडेंसी हमारी बनी रहेगी और साथ ही साथ पॉवर्टी भी क्या उसके साथ साथ बढ़ती चली जाएगी। इट्स इरोड्स द रियल इनकम ऑफ द हाउस। ये क्या करता है, खत्म करने का काम करता है, एक तरह से तोड़ देने का काम करता है। एक तरह से समझिए कि एकदम से कहेंगे कि जो इनकम है हाउस की उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जब डिपेंडेंसी है तो उसको पूरी तरह से बांट देता है। Erodes the real income of household, those who are the marginally above the poverty line are the driven down the poverty line, or these already below the poverty are called up the suffered deprivations over the long period of time। नॉर्मली क्या होता है कि उन लोगों की बात करता है जो पॉवर्टी लाइन से जस्ट नीचे हैं, वो भी क्या करते हैं, पॉवर्टी की तरह सफर करने का काम करते हैं लंबे समय तक, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो उस लेवल तक पहुंचने का काम करते हैं। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सीजनली देखें तो हमारे पास लगातार अनएम्प्लॉयमेंट के चेंजेस आते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हमारे पास रहे हैं बहुत सारे। पहले क्या था, स्किलफुल पर्सन नहीं मिल पाता, स्किलफुल पर्सन है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं है, एक प्रॉब्लम बनी रहती है। कहता है इंडिया इज द कंट्री सिचुएटेड सस्टेनिंग द क्रॉनिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे क्रॉनिकल यानी समय के अनुसार क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बनी रहती है। नॉर्मली द पॉवर्टी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एक ऐसा रिलेशन है जिसकी
किसकी वजह से? अनएम्प्लॉयड। जब लोगों के पास काम नहीं होगा तो इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ है तो अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, जब जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो पॉवर्टी का फार्मूला ये कहता है that a person who are not able to fulfill their basic needs is known as poor। जब वो बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे तो पॉवर्टी हमारी ऑटोमेटिक क्या बनी रहेगी। In 2011-12 the number of the unemployed person in India around 2.45। इंडिया में 11-12 की बात करें तो वो कितने थे? लगभग 2.45 करोड़ के करीब थे जो क्या थे? अनएम्प्लॉयड थे। लेकिन अगर यही बात करें 16 में ये 4.35 करोड़ हो गया। आप देखिए कोरोना काल चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं ये लोग और भी ज्यादा हो गए जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कैपिटल एफिशिएंसी की बात करें तो कैपिटल फैक्ट भी यही जनरेट करता है। द कैपिटल इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। पूंजी हमारे पास होनी चाहिए, अगर ये है तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। उसी से एक्युमुलेशन ऑफ द कैपिटल पॉइंट्स टू अ रेज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अ नेशन। किसी भी कंट्री का जो कैपिटल सिचुएशन की कैपिटल पॉइंट होती है उसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की उसके ऊपर नेशनल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर के साथ निर्भर करती है। यानी कि हमारे पास तभी हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे जब हमारे पास कैपिटल अवेलेबल होता है। अंडर अनफॉर्चुनेटली द कैपिटल स्टॉक and the capital formation continue to the highly deficits। अगर हम कैपिटल स्टॉक की बात करें तो दुर्भाग्य है इंडिया का कि यहाँ पे क्या है, इनके बीच में बहुत सारे डिफिसिट सिचुएशन है, इनके बहुत सारे इम्पैरिटीज नहीं है, इसमें बहुत कमी है अभी भी। इकोनॉमिक द लैक ऑफ द कैपिटल, द पॉइंट टू द लो प्रोडक्शन कैपेसिटी इन रिटर्न द लो प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी द लीड्स द लो लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो कैपिटल नहीं होगा तो क्या होगी? प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी लो होगी। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी लो होगी तो रेट जो एम्प्लॉयमेंट होगा वो भी क्या होगा? जब एम्प्लॉयमेंट लो होगा तो क्या होगा? लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, जब लोगों को जॉब नहीं मिलेगी तो पॉवर्टी की तरफ मूव करेंगे। अब द लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। आज की क्या है कि हमारे पास एंटरप्रेन्योर तो है लेकिन उनको पता ही नहीं कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो भी कहीं ना कहीं मैंने की। हम क्या करते हैं? नॉट द जीडीपी ग्रोथ नीड्स द एफिशिएंट एंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है कि इट इज एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, इट इज दैट पर्सन हु आर द एस्टैब्लिश द बिजनेस। गस्ट नहीं, ये लोग बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर रहे, बड़ी इंडस्ट्री लगा नहीं पा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है उनको क्योंकि उनको लगता है कि कहीं लॉस हो गया तो क्या होगा। ये जो फियर ये बना हुआ है तो कहता है इसके लिए एफिशिएंट और स्किलफुल एंटरप्रेन्योर की रिक्वायरमेंट है जो इस तरह के रिस्क ले सके, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो बिजनेस को बेटर कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया लैक्स द एंटरप्रेन्योरशिप रियलिज्म। इंडिया में क्या है? ये दुर्भाग्य कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल स्किल नहीं है, बहुत ही कम है। फिर भी कहता है कंसिस्टेंटली द प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज फेल्ड टू द गेदर अ मोमेंटम। अब इसकी वजह से क्या है? जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है जिसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं वो फेल कर जाता है। जब हमारे पास लोग ही नहीं है जो इंडस्ट्री डेवलप करने वाले नहीं है, लोग क्या यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट आएगा हम यूज कर लेंगे लेकिन हम प्रोडक्ट को बनाने का काम नहीं कर सकते, इसके जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज वो क्या करता है? फेल कर देता है और गेदर द मोमेंटम। और वो क्या करता है? वो मोमेंटम को बनाए रखता है, फेल मोमेंटम ही रहता है। उसमें जो प्रमोशन होना चाहिए, जो जनरेशन होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन वो चीजें नहीं बनती। कहता है इम्प्लाइज दैट वी हैव द फेल टू टैकल द पॉवर्टी। और इसके कारण से क्या होता है? पॉवर्टी को खत्म करने में हम खुद क्या होता है? फेल हो जाते हैं, गरीबी हम दूर नहीं कर पाते। फिर कहता है आउटडेटेड द सोशल इंस्टीट्यूशंस। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो अभी भी विचारधारा हमारी एक तरह से देखें तो सोशली वही है बाबा आदम के जमाने की। यहाँ कहता है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द आवर कंट्री इज द फुल ऑफ द आउटडेटेड ट्रेडिशन एंड द इंस्टीट्यूशंस लाइक कास्ट सिस्टम एंड द जॉइंट फैमिली सिस्टम। आज भी क्या है कि हमारी जो ट्रेडिशनली हम चीजों को मेंटेन करते हैं और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो क्या करते हैं? कास्ट सिस्टम को भी आज भी मेंटेन करते हैं, जॉइंट फैमिली को भी आज भी मेंटेन करते हैं, जॉइंट फैमिली की तरफ मूव कर रहे हैं, अभी भी जॉइंट फैमिली चलते हैं। There is such a tradition and the institution abstract the dynamic changes in the law। और ये क्या करता है? ये जो ट्रेडिशन है और जो इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट होती है, डायनामिक जो चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में या डायनामिक जो चेंजेस आ रहे हैं हमारी अपनी सोसाइटी में, उसको पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाती। द ग्रोथ रेट हैम्स एंड द पॉवर्टी इज सस्टेन्ड। और इसकी वजह से क्या होता है? जो ग्रोथ रेट होती है वो हमारी एक पैरेलल बनी रहती है, हमारी जरूरत पे भी सीमित रहती है, जो हमारा ग्रोथ होना चाहिए उस तरीके से और पॉवर्टी हमारी एज इट इज ही चलती है। अब बात आती है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ आज भी क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं है। नॉर्मली कहता है एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन द विटल कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कम्युनिकेशन, ये सबसे मेन कंपोनेंट्स है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, एज वेल एज द एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउस सर्विसेज
the principal components of a social infrastructure are the gross revenues. जो principal components है social structure के लिए भी या infrastructure की अगर बात करें वो भी gross revenues वो भी बहुत कम है, उसमें भी कमियां हैं. The economic and the social infrastructure serve as the foundation of the growth and development. अगर देखें तो जो social और economic infrastructure होते हैं वो क्या करते हैं, development के basic फाउंडेशन होते हैं. अगर इनका हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ ना हो, हमारा सोशल ग्रोथ ना हो, तो हमारी कंट्री का ग्रोथ नहीं होगा, हम पॉवर्टी को रिमूव नहीं कर पाएंगे. बट अनफॉर्चुनेटली दिस फाउंडेशन कंट्रीज टू बी वीक एंड अनस्टेबल डिस्पाइट मोर देन 60 years. पिछले जब से हम आजाद हुए तब से आज तक क्या है, ये हमारा जो फाउंडेशन है, जो ग्रोथ या रिलीजियस सिचुएशन की बात करें तो पूरी तरीके से सोशल जो कंडीशन वो वीक है और इसके साथ हम अनस्टेबल है अपने इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट पे, और इस तरीके से समझ चले तो इसका क्या स्लो पेस ऑफ द. ये प्रॉब्लम होने की वजह क्या है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो स्लो धीरे-धीरे बढ़ रहा है. भाई बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जैसे बढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से क्या उसका जो सबसे बड़ा बैड इफेक्ट पड़ रहा है हमारी पॉवर्टी जैसे चल रही थी वैसे की वैसे ये भी बनी. अब द पॉवर्टी विद द रेफरेंस ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें. अभी तक हमने किससे बात की? जी हां, हमने अभी तक जो बात की वो था क्या कि जो रिलेशनशिप हमारे इकोनॉमिकल अंडर डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन की बात थी उस पे थी. अब हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? इंडियन अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. तो है क्या? The poverty in India can also explain with the reference to the unequal distribution of income. इसको हम क्या unequal distribution of income के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके साथ क्या efforts have been made by the government to moderate the inequalities, though through the system of progressive taxation and the other methods. गवर्नमेंट ने क्या किया कि इक्वालिटीज को मेंटेन करने के लिए क्या किया है, टैक्सेशन सिस्टम को प्रोग्रेस करने का काम किया और साथ ही साथ कुछ अदर मेजरमेंट करने का. जो जितना कमाता है उतना ज्यादा पेमेंट करता है. हम कम कमा रहे हैं तो हम गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे सकते, इसलिए हमसे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती. और हम ज्यादा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हैं. हम अपनी जरूरत से ज्यादा कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं. तो ये गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो टैक्स के थ्रू हम इनका डेवलपमेंट कर पाएंगे जिनके पास इतनी इनकम नहीं, जिसके पास क्या है वो इतनी रिक्वायर्ड थिंग्स नहीं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए. तो ये जो सोच से उसके हिसाब से देते हैं. इसमें पहले से पॉइंट के बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट कितने तक. बट डिस्पाइट ऑल द मेजर्स द पॉवर्टी इन इंडिया हैज only tended to the compound over the time. ये सारी चीजों के बाद जितने मेजरिंग्स रहे उसमें देखा गया पॉवर्टी जो है वो लगातार क्या हो रही है, समय तो समय बढ़ती चली जा रही है, कंपाउंड होती चली जा रही है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCAER नेशनल सेंसस अथॉरिटीज ऑफ रेगुलेशन की अगर बात करें तो रिपोर्ट जो इसने जनरेट की है इसमें का 2019 की बात करें तो टॉप 20% ऑफ अ पॉपुलेशन अपीयर्स द 53.2% ऑफ द टोटल इनकम. यानी कि केवल 20% ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनके पास 53.2% इनकम आ रही है. ये चीज समझ लीजिएगा. 100 लोग अगर देख लीजिए 100 लोग 20 लोग ऐसे हैं जिनके पास 50% से ज्यादा पैसे उनके पास आ रहे हैं. और वही चीज कह रहा है कि 15.3% अमाउंट जो है केवल 40% लोगों के पास आ रहा है. यानी कि 40% जो पीपल है वो केवल 15.3% 15.3% अमाउंट को ही अडॉप्ट कर पा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं देखिए 20 लोग इतने पैसे और 40 लोग इतने पैसे को कमा पा रहे हैं. तो ये अगर एक देखें तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को साफ-साफ रिप्रेजेंट करता है. सभी के पास पैसे जैसे होने चाहिए उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी द कमीशन, मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन की बात करें तो 1536 कंपनीज इन द कंट्री आर कंट्रोल्ड जस्ट 75. इंडिया में 75 फैमिली ऐसी है, 75 फैमिलीज ऐसी हैं जो क्या करते हैं, इंडिया के जो टॉप मोस्ट कंपनी है जिसमें से 1536 कंपनीज को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम. यानी बड़ी कंपनियां जितनी हैं वो केवल 75 फैमिलीज पूरी इंडिया में कंट्रोल करने का काम. इसके साथ साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट द ओनली द रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग the poverty but also the point to be the possibilities of widening gulf between the rich and poor in the near future. अगर देखें कहता है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि केवल जो साइज है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जो अमाउंट की साइज है उसको फिर चेंज नहीं कर रहा है. और ये क्या कर रहा है, जो गैप है, जो गल्फ है, जो एक तरह से जो खाई है, जो लोगों के बीच में जो विवाद है किस तरीके का, अमीर और गरीब का, इसको और बढ़ाने का काम कर रहा है और फ्यूचर में और ये बढ़ता ही चलता है. Because those with the higher income certainly have a greater capacity to generate the still higher income in the near future. अभी ये कैसे हो रहा है? जो पैसा भी ज्यादा कमा रहे हैं,
जो अभी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पावर उनके पास है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो पैसा ही कमा ही नहीं रहा उसके पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं। हम जब नहीं कमा रहे, हम जितना कमा रहे हैं अपनी जरूरत को ही बस पूरा कर पा रहे हैं, तो हम क्यों इन्वेस्टमेंट की बात तो नहीं कर पाएंगे। जब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमको बेनिफिट भी नहीं होना। और ये क्या कर सकते हैं, इनके पास पैसा है, जिनकी इनकम से इनकी जरूरत से भी कहीं ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन फ्यूचर में और भी ज्यादा रिच हो जाएंगे। Dear friends, that's all in this video. If you have any type of query, you should be consulted to the Google Classroom. Thank you.